अस्सलामुअलैकुम। स्टडी विद गुलजार के साथ गुलजार हाजिर है। IBS अखर STS पास कैंडिडेट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो दोस्त IBA का टेस्ट देकर पास हो चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है। उनके लिए बहुत बड़ी तादाद में जो जॉब्स है वो अनाउंस हो गई है। पूरे सिंध से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी जॉब्स हैं। हैदराबाद रीजन, कराची रीजन, लाड़काना रीजन वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है ये। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी जॉब्स हैं, किस डिपार्टमेंट में जॉब्स हैं, अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, एज लिमिट क्या है, यानी कि मुकम्मल तफसील मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को जो दोस्त मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हम बढ़ते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट की जानिब। जिन दोस्तों को जॉब्स का इंतज़ार था उनके सामने जॉब्स आ चुकी हैं। आपकी स्क्रीन पर ये एडवर्टाइजमेंट शो हो रहा होगा। ये एडवर्टाइजमेंट इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट कराची रीजन का है सिर्फ। अब इसमें जो हैदराबाद रीजन है, लाड़काना रीजन है, उनके भी एडवर्टाइजमेंट मैं आपको दिखाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। बहुत अच्छी न्यूज़ है, बहुत ज़बरदस्त जॉब्स आई हुई हैं। मुकम्मल तफसील बताऊँगा कि तो आप इसको एक मरतबा पहले इस एडवर्टाइजमेंट को देख लें, फिर मैं इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताता हूँ। हम स्टार्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध का ये डिपार्टमेंट है, एनर्जी डिपार्टमेंट। इसके जो कराची का जो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट कराची रीजन 2 है, ये इस एडवर्टाइजमेंट इसका जारी कर दिया गया है। जूनियर क्लर्क ये पोस्ट हैं। जो टोटल जो ये पोस्ट है जूनियर क्लर्क की है, इसके जो स्केल है BPS 11 है। टोटल जॉब्स की तादाद है वो 6 है। 6 की जो तादाद है ये सारी 6 अर्बन है, यानी कि कराची की है। उसके अलावा जो एज लिमिट है इसमें 21 साल से लेकर 28 साल तक है। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी में जो एज रिलैक्सेशन दी जाती है इसमें वो भी है। तो वो मैं अब आपको वीडियो में मज़ीद आगे बताऊँगा। जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कितने साल एज रिलैक्सेशन है। उसके अलावा जो क्वालिफिकेशन चाहिए, एजुकेशन इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ग्रेजुएशन चाहिए, यानी कि जो जिन दोस्तों के पास 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, यानी कि एसोसिएट डिग्री है या पुराना जो ग्रेजुएशन, और जिन्होंने पहले किया हुआ है 2021 या 20 में, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा उसके साथ साथ 6 महीने का जो सर्टिफिकेट है MS ऑफिस का, वो किसी रिकॉग्नाइज्ड इदारा जो यानी कि सिंध टेक्निकल बोर्ड से एफिलिएटेड हो, तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो भी रिक्वायर्ड है इस जॉब के लिए। और हम बढ़ते हैं। अप्लाई करेंगे आप करेंगे सिंध जॉब पोर्टल GOS.PK विद इन 15 डेज। तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। पहले हम तमाम जो अपने एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनको हम ओवरव्यू करेंगे, उनको हम देख लेंगे, एक मरतबा पढ़ लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। उसके जो इंस्ट्रक्शंस है, इसकी जो नंबर 1 इंस्ट्रक्शंस है, जिन दोस्तों ने यानी कि IBA का जो जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था उन्होंने 40% मार्क्स से पास किया है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन कैटेगरी का जिन्होंने टेस्ट पास किया था वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। उसके अलावा यहाँ पर एज की पॉलिसी के हवाले से आ गया है। ये जो एज रिलैक्सेशन मैंने आपको वीडियो में बता रहा था, जब आपको पीछे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे बताऊंगा, तो यहाँ पर 5 साल की जो एज रिलैक्सेशन है वो आपको दी जाएगी। अपर एज रिलैक्सेशन लिमिट है। उसके अलावा ये जो सिंध पुलिस के जो सिंध गवर्नमेंट का सिविल सर्वेंट का जो रिलैक्सेशन के रूल्स है 2024 का, उसके मुताबिक आपको 5 साल एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। उसके अलावा आपको मैं मज़ीद बताता हूँ, जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे और एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू वो अपना NOC भी यानी कि शो करेंगे। जो सिलेक्शन कमेटी होगी, ये DPC और DSC होगी, डिपार्टमेंटल सिलेक्शन कमेटी होगी। तो तमाम दोस्तों को उम्मीद है मेरी ये वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर किसी भी किस्म के मसला हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आई विल रिस्पॉन्स यू क्विकली। और ये था आज का जो एडवर्टाइजमेंट हमारा, जो कि इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट कराची रीजन का। हम अब बढ़ते हैं अपने नए एडवर्टाइजमेंट की तरफ। तो हम बढ़ रहे हैं अपने जो नया एडवर्टाइजमेंट है, ये
लाड़काना रीजन के एडवर्टाइजमेंट की जानिब हम अब बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये जो लाड़काना डिवीज़न का जो एडवर्टाइजमेंट है, इसमें तमाम चीज़ें यानी कि वो सेम है, मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूँगा जिससे ताकि हमारा टाइम जो वो वेस्ट ना हो। हाँ, इसमें जो नई बात है वो ये है कि ये जो इसकी भी जो पोस्ट है जूनियर क्लर्क की हैं, इसकी जो नंबर तादाद जॉब की वो 5 है। जो कराची रीजन की थी उसकी 6 थी, इसकी जो तादाद है वो 5 है, स्केल इसका भी 11 है। एज लिमिट सेम है और एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया था वो भी सेम है, यानी कि जितनी भी चीज़ें थी वो बिल्कुल सेम ही है, लेकिन इसमें जो तादाद है जॉब की वो सिर्फ और सिर्फ 5 है। तो इसमें जो अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो भी सेम है। जिन दोस्तों ने IBA का जो टेस्ट है, स्क्रीनिंग टेस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री का पास किया था, वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि आपने एडवर्टाइजमेंट को केयरफुली रीड करना है, देन आपने अप्लाई करना है, अदरवाइज आपने अप्लाई नहीं करना है। मोस्टली कैंडिडेट ऐसे करते हैं कि वो एडवर्टाइजमेंट को केयरफुली रीड नहीं करते, इंस्ट्रक्शन सही तरीके से नहीं पढ़ते और वो अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से बाद में उनको बहुत सारी जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको फेस करना पड़ता है। तो आप अगर एहतियात करेंगे तो वो यहाँ की पछताना नहीं पड़ेगा। तो हम अब ये, जैसा कि आपने कराची रीजन का भी एडवर्टाइजमेंट देख लिया और ये लाड़काना रीजन का एनर्जी सेक्टर का जो डिपार्टमेंट का जो रीजन का जो ये जो एडवर्टाइजमेंट है आपने वो भी देख लिया है। लास्ट डेट दोनों की, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं दोनों जो इश्तिहार जारी हुआ है वो 13 अगस्त को हुआ है। तो आप इस हवाले से यानी कि विद इन 15 डेज यानी कि 28 अगस्त बनता है लास्ट डेट। तो आप लास्ट डेट जो उसकी है वो 28 अगस्त है। तो मैं आपको बताऊंगा अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस भी बताऊंगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने जो नेक्स्ट रीजन है हमारे पास, जो हैदराबाद रीजन है, हम उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो हैदराबाद रीजन में यानी कि अच्छी खासी तादाद में जॉब्स अनाउंस हुई है। ये जो हैदराबाद रीजन है, एनर्जी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टरेट हैदराबाद रीजन, इसकी जो जॉब्स की जो तादाद है वो ज़्यादा है बमुकाबला हैदराबाद कराची रीजन और लाड़काना रीजन। इसमें जो जूनियर क्लर्क की जो पोस्ट हैं वो BPS 11 है, इसका 5 वैकेंसीज है, 4 इंटीरियर सिंध की है, रूरल सिंध की और एक अर्बन की है। और एज लिमिट तमाम जॉब्स की सेम है, तमाम रीजन्स की सेम है। उसके अलावा जो जूनियर क्लर्क के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट था वो बिल्कुल सेम है। उसके अलावा यहाँ पर जो मज़ीद इजाफी पोस्ट हैं वो है नंबर 2 पर डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट है, इसका BPS 12 है। ये एक जॉब है, ओपन मेरिट पर है, एज लिमिट सेम है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो बैचलर इन IT कंप्यूटर साइंस चाहिए, जो कि 2nd डिवीज़न किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। उसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन है किसी भी यानी कि फील्ड में और यानी कि डिप्लोमा भी है आपके पास कंप्यूटर साइंस या IT का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर 3 जो पोस्ट है वो हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर की है, BPS 12 है। इसकी 2 जॉब्स हैं, दोनों ओपन मेरिट्स पर है। इसकी भी जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है और साथ में बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है, यानी कि 16 ईयर्स एजुकेशन। और उसके अलावा अगर वो नहीं है तो आपके पास ग्रेजुएशन यानी कि 2nd डिवीज़न में हो और किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी HEC की, और साथ में एक डिप्लोमा भी हो आपके पास कंप्यूटर साइंस में। नंबर 4 पर जो पोस्ट है वो स्टेनोग्राफर की है, BPS 14 इसका एक जॉब है, ओपन मेरिट है। इसमें भी यानी कि बैचलर डिग्री चाहिए, 6 महीने का शॉर्ट एंड टाइपिंग सर्टिफिकेट चाहिए, शॉर्ट एंड टाइपिंग स्पीड चाहिए 120 वर्ड पर मिनट, और उसके अलावा जो शॉर्ट एंड टाइपिंग है वो 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर पे ये होगा। उसके अलावा आपको यानी कि जो MS ऑफिस का जो सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की जानिब से इशू किया गया हो आपको, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपने एडवर्टाइजमेंट को केयरफुली रीड करना है, देन आपने अप्लाई करना है। उसके अलावा इंस्ट्रक्शन सारी सेम है, जैसे मैंने सबसे पहले आपको कराची रीजन का जो एडवर्टाइजमेंट दिखाया था उसमें जो इंस्ट्रक्शंस थी इसकी सेम है। तो हम अब बढ़ते हैं जो
SJP की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, सिंध जॉब पोर्टल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है sjp.gos.p की, हम इसमें बढ़ते हैं और अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो आपको मैं बताता हूँ कि अप्लाई कैसे होगा स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, तो हम बढ़ते हैं अपने गूगल क्रोम की जानिब। जैसे हम यहाँ पर आए, हमने SJP सिंध जॉब पोर्टल जैसे अपने सर्च बार पर लिखा और हमने सर्च बार को क्लिक किया तो उसके बाद ये वेबसाइट हमारे पास शो हो रही है sjp.gas.p की। हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो इंटरफेस होगा वो ये, इसकी जो वेबसाइट है ये ओपन होगी, ये इंटरफेस आपके पास शो हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपने ये आपको जॉब्स नज़र आ रही हैं, जितनी भी जॉब्स आई हुई हैं इसमें, और बहुत सारे रीजन्स की जॉब है, ये आप देख सकते हैं। ये है, ये जॉब्स हैं। आप इसमें अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसमें अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे देन आपने इस पर यहाँ अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और ये फिर आपका जो प्रोसीजर है, अगर आपका जो प्रोफाइल बना हुआ है, अगर आप इसमें ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तभी आपका अप्लाई हो जाएगा, वरना फिर आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा फिर आपका अप्लाई होगा। मैं इस पर अप्लाई पर क्लिक करता हूँ तो ये कह रहे हैं कि आप अगर डायरेक्टली यानी कि लॉगिन पेज पे जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा पहले से इसमें प्रोफाइल बना हुआ है तो मैं इसमें प्रोसीड करूँगा तो ये मेरे से लॉगिन वगैरह मांगेगा। अगर नहीं बना हुआ होगा तो फिर मुझे अपना जो अकाउंट है यानी कि रजिस्टर करना पड़ेगा और फिर अप्लाई करना पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक वीडियो मेरी समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की क्वेरी हो, किसी किस्म का सवाल हो तो आपने मुझसे लाजमी पूछना है। कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी से आपने जो सवाल लिखना है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना भी है। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि हर आने वाली नई जॉब, नई अपडेट आप तक पहुँच सके। शुक्रिया। मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई जॉब के साथ, नई अपडेट के साथ। अल्लाह हाफिज़।